चांद पर सैटेलाइट भेज रहे हैं, रॉकेट हाँ, भेज रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, तो ये एग्जाम को सही करना कौन सा बड़ा बात है। कम से कम नौकरियां नहीं है, चलिए एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जो नौकरियां हैं उतना ही में बच्चों को कंपटीशन करने दीजिए। हाँ, ये तो बात सही बोले। आपके पास भले ही नौकरियां ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उसी को आप ईमानदारी से एग्जाम तो ले ही सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, जब बच्चा एक, मैंने देखा है लड़कों को जी। कि बेचारे जनरल बोगी में धक्के खा के जाते हैं। उस दिन आप एक चीज आप कभी कीजिएगा, आप किसी दिन एग्जाम हो तो उस ट्रेन में सफर करके देखिए, स्लीपर बोगी बेचारे, मतलब हर बोगी, एसी बोगी तक घुस जाते हैं बच्चे, एसी बोगी में। नमस्कार सुनील जी। अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत धांधली चर्चा में चल रहा है। जी जी। हाँ, तो ये ऐसा तो हर एक साल लगभग हम देखते हैं, कभी नीट में धांधली, तो कभी इसमें धांधली, कभी एनटीए का कोई एग्जाम हो गया उसमें धांधली। धांधली क्या, इसमें इस बार बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की बात निकल कर आ रही है। लाइक एग्जाम सेंटर कहीं पे कैंसिल हो गया, मतलब इतने दूर दूर। तो सेंटर पहले एक दिन बताया गया, आज बताया जा रहा है कि कल आपको जाना है कर्नाटका या जाना है कहीं तमिलनाडु। तो मतलब अगर कोई यूपी का बंदा को उतना दूर भेज दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से कई लड़कों का तो एग्जाम ही छूट गया। और जो लोग एग्जाम सेंटर पे बहुत मुश्किल से पहुंच पाए, उनका तो कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी निकल रहा है, किसी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो रहा है, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो किसी का माउस नहीं काम कर रहा है। इस तरह से मतलब हजार गड़बड़ियां इस बार। ये जो जिस कंपनी को एग्जाम देने का टेंडर दिया गया है उसका नाम है कुछ एडिक्विटी टेक्नोलॉजी जी। और ये पिछले कुछ 4-5 साल से शायद एक्टिव है, जिसको बीच बीच में कैंसिल्ड भी किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे। लाइक कुछ मैं सुन रहा था मध्य प्रदेश का कुछ पाटीदार का एग्जाम था, पाटीदारी जो भी हो, तो उस जी एग्जाम में धांधली हुआ था शायद वो। और एक एग्जाम हुआ था व्योम या कुछ इस टाइप का नाम था। तो एडिक्वेटी टेक्नोलॉजी पे ये सब ठिकरे फूट रहे हैं कि ये ठीक से एग्जाम नहीं लेता। एनीवे इसको टेंडर लेकिन गवर्नमेंट या एसएससी बोर्ड ने ही दिया है, जो कि गवर्नमेंट बोर्ड ही है। और टीसीएस का नाम आ रहा है कि ये ठीक ठाक एग्जाम ले लेता है। तो इन सब गड़बड़ियों के बीच में मैं तो यही कहूँगा कि अगर टीसीएस ठीक से एग्जाम ले लेता है तो उसी को दे देना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स को जो कुछ भी दिक्कतें हो रही है उसके लिए निश्चित रूप से जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको आगे आकर बोलना चाहिए कि भाई इस तरह की गड़बड़ियाँ अब नहीं होगी और हम इसको फिर से एग्जाम ले लेते हैं। बाकी जो लोग वहाँ पे धरना पे बैठे दिल्ली में जाके उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। टीचर्स को भी जेल में डाल दिया गया। कुछ बच्चों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट किया। ये सब काफी मतलब भले ही हम एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन इस तरह का चीज जब आम आदमी के साथ होता है, खासकर स्टूडेंट के साथ जो कि मतलब देश के भावी सरकारी कर्मचारी वही बनने वाले हैं, मेरे जगह पे वही आएंगे। रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, हर एक जगह वही आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके मन में एक घुटन पैदा होगा, उनके मन में एक मतलब गवर्नमेंट के प्रति एक नेताओं के प्रति काफी नेगेटिविटी पैदा होगी, जो कि आगे में चलकर वो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो देश के लिए उतना अच्छा दिल से काम नहीं करेंगे। तो मैं तो इस बारे में यही दो चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये तो एग्जाम एक तो ढंग से करवा दिया जाए, उसमें कम से कम धांधली हो। और इस तरह के जो गड़बड़ियां हैं सेंटर पे जो गड़बड़ी हो रही है, उस तरह की गड़बड़ियां काफी मतलब अजीब लगता है कि एक एक तरह से ये सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। और मैं नहीं चाहूंगा कि सरकार की बदनामी हो। मैं तो चाहता हूं कि आम आदमी भी खुश रहे, युवा पीढ़ी भी खुश रहे, सरकार भी खुश रहे। ठीक है, बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी। जी नमस्कार। जी आपने जो बात कहा वो बिल्कुल सारी बातें सही हैं। जी मैं बस इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ जी जी कि सबसे पहला बात कि इसको शुरू से अंत तक एक मतलब एक इकोसिस्टम में देखते हैं। जी बच्चा का पढ़ाई से लेकर के और रोजगार तक, हाँ तो जितने भी सिस्टम है इसमें ना बाजार प्रवेश कर रहा है। जैसे कि ये पहले हमको लगता था कि कम से कम जब सरकार रोजगार देती है तो उस समय तो कम से कम बाजार नहीं है,
तो अभी जो डायरेक्टर हैं एसएससी के, उन्होंने एक बात बोला है, जो आंदोलन के लिए गए थे ना टीचर लोग, उनको, जी। कि क्वेश्चन जो गलत होता है ना, हाँ उसके 100 रुपया लेते हैं उन्होंने बोला, तो लाखों बच्चे देते हैं। तो हाँ आप गलती कर रहे हो और बच्चे बता रहे हैं कि आप गलत हो, इसके लिए आप उनसे पैसे लेते हो, हाँ। और लाखों बच्चे अगर दे रहे हैं तो सोचो आप कितने पैसे ले रहे हो। तो उनका जवाब क्या था, ललन टॉप में ये इंटरव्यू है, उनका जवाब ये था कि जो हम पैसे लेते हैं ना, उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सड़कें बनती हैं। जी जी। तो बाजार कहाँ कहाँ प्रवेश कर गया है, आपके क्वेश्चन पेपर तक प्रवेश कर गया है बाजार, कि अगर आप पैसे देंगे तो इससे आपकी व्यवस्था चलेगी। ये कितनी खतरनाक स्थिति है, इसको मैं इसलिए सोच सकता हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ बाजार प्रवेश कर जाता है, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ लालच प्रवेश कर जाता है, सेवा जो होता है ना, वो उससे बाहर होते जाता है। तो बाजार भी किस तरह का बाजार, इस तरह का बाजार जो जीवन को मतलब केवल लाभ पे आधारित हो। तो जब परीक्षाएं केवल लाभ पे आधारित होंगी तो ये सब समस्याएं ही हैं, आती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट का एक जीवन। जब वो छोटा बच्चा रहता है और वो आता है एक बच्चा के रूप में, तो माता पिता का एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, सबसे पहला। जी जी। क्योंकि जीवन में जीने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल। फिर उसको क्या करते हैं, वो एक स्कूल में नाम लिखाते हैं। जी। एक स्कूल में नाम लिखाते हैं, वो बच्चा वहाँ संघर्ष करता है, पढ़ता है, और सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सबका जॉब नहीं हो सकता है। बाद में उनको ये पता चलता है कि कंपटीशन है। जब उनके ज़िंदगी में पहली बार कंपटीशन आता है, तब उनको पता चलता है कि सबका जॉब नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अगर करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें हजारों लोगों के लिए जॉब रहता है, बाकी को फेल होना है और फिर से तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो इस अवस्था में आ गए। तो जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो स्कूल कोई गारंटी नहीं देता है कि हम कोई ऐसा चीज़ आपको सिखा देंगे जिससे आप सरवाइव कर सकते हो। जी जी। ठीक है, तो वो स्कूल वहाँ एक परेशान है स्टूडेंट। दूसरा, जब वो जो बच्चा कंपटीशन निकाल भी सकता है, वो कहाँ आके फंस जा रहा है, इस पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे, कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, वो पेपर, उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, और उसके बाद किसी को कोर्ट में केस हो जा रहा है, और वो जो एग्ज़ाम निकाला था वो 5 साल 10 साल होते होते वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता है। जी जी। तो ये सब में जो देख रहे हैं ना आप, एजुकेशन सिस्टम में भी बाजार है, उसको केवल लाभ कमाना है। एग्ज़ाम देने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी लाभ कमाना है, और सरकार के पास जॉब है नहीं ज़्यादा। तो इस खेल में स्टूडेंट फंस गए हैं। जी जी। इस खेल में अगर कोई फंस गया है तो अब इस चक्रव्यूह में सरकार के पास जॉब नहीं है, ये शिक्षा कोई रोजगार दिला नहीं सकती है, और जो कंपनियां हैं वो अपने, जैसा उनके डायरेक्टर बता रहे हैं, एसएससी के डायरेक्टर बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं, तुम लोग बताते हो कि हम गलत कर रहे हैं, उससे व्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था हमारी चलती है। तो इसमें उस स्टूडेंट अब करेगा क्या? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, स्टूडेंट क्या करेगा। वो आंदोलन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर वो आंदोलन करेगा, इन कार्यक्रमों में जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो सकता है। जी जी। वो सोचिए, लाखों करोड़ रुपया अपने एजुकेशन पे खर्चा कर चुका है, लेकिन आप सोचिए 5 रुपया का कोई पेन खरीदता है तो क्या होता है, लोग उसको बोलते हैं अगर खराब है तो वापस कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब है, जिसके चलते वो सीख नहीं पाया, वो उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते। पैसे किससे मांगेंगे? उसके बाद ट्यूशन वाले, 5-10 साल ट्यूशन वाले लोग भी उसका बर्बाद करते हैं। ट्यूशन वाले लोग को भी पता है कि जॉब तो इतना ही है, इसलिए तुम जितना अच्छा पढ़ोगे, कंपटीशन निकाल पाओगे तो होगा। स्टूडेंट गजब का चक्रव्यूह में फंस गया है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो मतलब ध्रुव राठी भी बता रहे, आकाश बनर्जी बता रहे, आचार्य प्रशांत बता रहे। सॉल्यूशन मैंने जैसे एक जो सॉल्यूशन बताया कि फिर से एग्जाम ले लिया जाए, टीसीएस को दे दिया जाए। जिन बच्चों को दिखते हुई उनकी मतलब जैसे कि कोई दूर गया 50-100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, उनको जो भाड़ा वेस्ट हुआ उनको पैसे दे दिया जाए।
तो ये सब छोटे मोटे सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या रिवॉल्यूशन या ऐसा कुछ तो समस्याएं तो दूर करने वाली नहीं है। कुछ ऐसा हम लोग चर्चा करते हैं जिससे कि कुछ सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़े, जिससे कि ये करोड़ों बेरोजगार, मतलब आज के टाइम पे मैं समझता हूँ कम से कम 30 से 40 करोड़ यूथ जो है, 25 से लगभग 35 साल के बीच की जो युवा पीढ़ी है, इनको कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे हम लोगों की चर्चा से, उस बारे में कुछ बात कीजिए जी। जी जी, देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन का जो आप बात कर रहे हैं जी ये शुरू करना होगा एजुकेशन से। बिल्कुल। एजुकेशन जो हम लोग बच्चों को आज दे रहे हैं, आप सिंपल सा, मैं स्कूलों में जाता हूँ, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी स्कूल में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो DPS हो, चाहे DAV हो, दून पब्लिक स्कूल हो, साई इंटरनेशनल हो, सबका नाम लेके हम बता रहे हैं। उनके बच्चों के पास जा करके हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 10 साल से हो, 15 साल से स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, तो आप किस लिए आ रहे हो? बच्चे बोलते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्कूल तो है ही बुद्धि बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। ज्ञान का मंदिर है। तो आप एक चीज बताओ, आप 15 साल स्कूल आए, 20 साल स्कूल आए, तो आप अपनी बुद्धि से कोई भी एक चीज बना करके दिखाओ जिससे आप सरवाइव कर सकते हो लाइफ में। आपको बता रहे हैं 99.99% से भी ज्यादा बच्चे एक भी ऐसा चीज नहीं जानते हैं, स्कूलों ने एक भी चीज उनको नहीं सिखाया है जिसके चलते वो सरवाइव कर सकें अपने लाइफ में। नहीं, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप बता रहे हैं। इतना इतना ज़्यादा ड्रॉबैक जैसी स्थिति नहीं है। जैसे कि अब मैं भी उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं भी डिफेंस में आके काम कर रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं पेन बनाना सीख लूँ या बोतल बनाना सीख लूँ या साइकिल का पंचर बनाना सीख लूँ। हाँ, जिसको वो टेक्निकल नॉलेज, जैसे मैं फायर फाइटिंग का कोर्स किया हूँ, वो काम किया हूँ, तो वो काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो जैसे आपने किया है ना, जी। तो देखिए, जो भी डेवलप कंट्री है, जहाँ के भी जनता सुखी है, वहाँ के बच्चे स्कूल टाइम से भी कुछ जीवन में करना सीखते हैं। जैसे आप राइटर हैं, किताब लिख सकते हैं, कोई कवि है, वो कविता लिख सकता है। नहीं, तो ये तो नेचुरल टैलेंट है ना, ये तो गॉड गिफ्ट बोलिए, नेचर गिफ्ट बोलिए। किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि आप किताब लिखो या यूट्यूब पे आके बोलो। ये तो बाय बर्थ है। ये तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल सकते, यार तुम कैसे बोलना मतलब सीख लिया, कैसे लिखना सीख लिया, कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है। नहीं, ये जो आपका, चलिए, आपका गॉड गिफ्ट टैलेंट है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कम से कम बच्चे को इंटर तक, ग्रेजुएशन तक कुछ तो आना चाहिए जिसके चलते वो सरवाइव कर सके, अगर उसको सरकारी जॉब नहीं हुआ तो। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ITI हो, ITI से लेकर IIT तक, ये सब टेक्निकल जो इंजीनियरिंग के हैं, ये सब कोर्स उसके लिए ही तो है। उसके लिए ही तो वो एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल हमारे पास नॉलेज के लिए गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम ही नहीं किया है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। jैसे टेक्निकल आपका इंजीनियर हर साल 6 लाख लोग निकलते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। मैं क्या बोल रहा था कि वो टेक्निकल जो 6 लाख स्टूडेंट निकलते हैं कॉलेजों से, हाँ। वो भी अपनी बुद्धि से आपको 99.99% बच्चे नहीं कुछ बना के दिखा सकते हैं। नहीं, वो बना के दिखा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। मतलब आप बहुत ज्यादा परसेंटेज बता रहे हैं। आप इस परसेंटेज को कॉलेजों में जा करके चेक कर सकते हैं। नहीं, देखिए, प्रैक्टिकली जैसे मेरा लड़का खुद एक IITian है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ सीखा ही नहीं है। कुछ सीखा है तभी उसके बेस पे वो कुछ एक जॉब कर रहा है, भले ही IIT का जो परसेंटेज है सर, IIT का परसेंटेज कितना है 6 लाख बच्चों में? 6 लाख बच्चों में मैं मान लेता हूँ कि हर एक, मतलब जैसे कि 15,000 हर एक साल सिलेक्शन होता है ना, तो 6 लाख में 15,000। हाँ, अच्छा, वो सिलेक्शन बता रहे। सिलेक्शन तो ऐसे लगभग 9 लाख हर एक साल बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें 15,000 सिलेक्ट होते हैं, बाकी NIT में सिलेक्ट होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, वहां पे चलिए 50% बच्चों को भी कुछ ना कुछ अगर रोजगार मिल जाता है, ठीक है, तो 50% वहां से भी बेरोजगार निकल रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आके यही एग्जाम देते हैं, SSC की एग्जाम देते हैं, UPSC की एग्जाम देते हैं। वो भी मतलब कुछ ना कुछ जॉब का स्कैर्सिटी से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल खत्म कैसे हो? मतलब जैसे कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, और कुछ दिन पहले ही आपसे बोला था
कि भाई बहुत क्लियर कट अगर बात किया जाए तो जो गरीब लोग हैं, लगभग 70 करोड़ 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, मैं भी कभी गरीब था, तो जो गरीब लोग हैं वो बस यही काम करें कि खाओ पियो और जाओ, ये वाला जिंदगी जिए। बच्चे पैदा करने का कोई लॉजिक ही नहीं है गरीब व्यक्ति के लिए। जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। बाकी जो अमीर लोग हैं उनको तो अपने बच्चे को पढ़ाने की मतलब अगर मैं थोड़ा कड़वा सच बोलूँ तो उनको कोई ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती भी नहीं है, वो पढ़ाते भी नहीं है, उनको इतना ज़्यादा नहीं फील होता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। वो लोग बल्कि आके ज्ञान भी देते हैं उनमें से कोई कोई कि यार बच्चे को इतना ज़्यादा पढ़ाने के लिए फोर्स क्यों करते हो। वो देखो एलोन मस्क तो ऐसे ही इतना बड़ा आदमी बन गया, उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। बिल गेट्स देखो ऐसे ही बन गया। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी ज्ञान देने वाले हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गरीब लोगों, भाई मैं एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर व्यंग करने की कोई अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के बारे में ऐसा बोला जाए, लेकिन ये मैं ऐसा इंसान हूँ कि ये चीज मैं अपने पिताजी तक को भी बोल लेता हूँ। ठीक है, भले ही मेरे पिताजी को मन में दुख पहुंचता होगा कि कैसा ये बात कर रहा है, लेकिन मैं जो कड़वा सच है मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। तो मैं तो इस तरीके से पूरा दुनिया को देख रहा हूँ कि 800 करोड़ जो लोग हैं उसमें से अगर 500 करोड़ या 400 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको तो बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। और जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको शायद तो बच्चे में थोड़ा लगाव है तो पैदा कर लो, नहीं तो भैया तुमको भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं इतने कि तुम अपने बच्चे को दे के बोल दो भाई अब तुम मजे करो। ये मैं बिल्कुल मतलब कड़वा सच बोल रहा हूँ या डाउन टू अर्थ जाके बात कर रहा हूँ, जो कि आज के समय पे 800 करोड़ जो लोग हैं ना उनकी ये स्थिति है। ऐसे तो आचार्य प्रशांत भी इस बारे में बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सेग्रीगेट नहीं करते हैं कि गरीब लोगों को बच्चे पैदा करने की जरूरत, वो सबको बोल देते हैं यार किसी को बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है कि बच्चे मत पैदा करो। तो ये हुआ एकदम कड़वा सच। आप कड़वा सच क्या रखना चाहेंगे जी? देखिए एकदम बिल्कुल आपका जो बात सही है एकदम कि व्यक्ति स्तर पे आप सोच रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि मैं जो सोचता हूँ मैं अपना बता देता हूँ। पहला बात कि शुरू से ही जैसे चाइना में चाहे अदर डेवलप कंट्री में बच्चे को शुरू से ही स्कूल की शिक्षा का हिस्सा है, उसी तरह भारत में भी होना चाहिए। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा अगर व्यवस्था के नज़र से देखा जाए तो दूसरा ये है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे हम लोग के जीवन में जैसे 3 चीज़ें जो हम लोग पिछले बार भी बात किए थे, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट की योजनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोऑपरेटिव खोल करके। तो अगर आप क्योंकि देखिए फ्यूचर में एआई भी आने वाला है तो जॉब और कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जॉब कम हो जाएगा तो कुछ चीज़ों को हमें पूरे देश में कोऑपरेटिव स्तर पे चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो क्लॉथ इंडस्ट्री हो, कुछ हमें फिक्स करना होगा कि इसके जो बेनिफिट है वो सेम फिक्स कर दिया जाए कोऑपरेटिव के लिए, ताकि मतलब कि ये जो रोजगार का समस्या है वो कम से कम सब फील्ड को हम नहीं कर सकते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फील्ड को तो हम कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए तो कर सकती है गवर्नमेंट इसको। अगर इससे बेनिफिट निकल जाए, जैसा हम लोग का अनुमान है कि इससे बेनिफिट निकल सकता है, और सरकार भी अगर सच में चाहती है कि इससे बेनिफिट हो तो उसे करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग एक अनुमान से देख रहे हैं कि केवल फुटवेयर इंडस्ट्री में इतना बेनिफिट है कि 90,000 तक का सैलरी 10 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है। प्रॉफिट ये सिर्फ थ्योरी है सुनील जी, ये सब जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। जो प्रॉफिट कुछ उद्योगपतियों के पास जाता है फुटवेयर में, उसका केवल बात कर रहे हैं। तो एक तो इंडस्ट्री करके का थ्योरी भी है, तो इसको चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाधान के तौर उसके अगर लिए सरकार चाहे तो इसको कर सकती है कि एक इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री को करके देखे, अगर उससे रिजल्ट उसको मिल जाता है तो फिर ये जो समस्या है रोजगार की, और जो अभी अभी प्रेजेंट में जो समस्या दिख रही है कि जो आपने बोला कि टीसीएस अच्छा एग्जाम ले पाती है, उसके यहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको दे देने से, क्योंकि जो गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहे, क्योंकि बहुत लोगों ने से मैंने भी बात किया तो उन्होंने कहा कि पहले क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, पहले इस मात्रा में क्वेश्चन एसएससी के गलत नहीं होते थे। और जैसा डायरेक्टर जी का भी जो हम लोगों ने सुना ललन टॉप पे उनके बारे में कि 16 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहे हैं
क्योंकि आप जो पैसे देते हैं चेक कराने के लिए, उससे सड़कें बनती हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सेप्ट किया क्या कि हम जानबूझ के क्वेश्चन इतने हाँ सारे गलत? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि लंच टाइम पे आप इंटरव्यू देखेंगे एक टीचर का, तो उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि आप हमें पैसे नहीं देते हैं, आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। तो ललन टफ वाले जो है वो बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, 100 का 100 गलत कर दीजिए ताकि ज्यादा पैसे आएंगे आपको। हाँ, तो वो जानबूझ के गलत नहीं करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है हाँ ठीक है, गवर्नमेंट। लेकिन जो रेशियो आप चेक करेंगे ना, रेशियो गलत होने के, क्वेश्चन गलत होने के, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो वो तो और आसान होने चाहिए, मतलब कि ठीक होना चाहिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो क्वेश्चन के गलत होने का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि क्वेश्चन के गलत होने का परसेंटेज घटना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बस ये हाँ, जी अल्टीमेटली तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी नेताओं से, सरकार से ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि मैं भाई ये नहीं बोल सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। नाखुश होके क्या करना है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति वैसे भी ज़्यादा नाखुश जीवन नहीं जीता है, ठीक है? तो आचार्य प्रशांत हो, ध्रुव राठी हों, आपके जैसे जो लोग हैं, चाहे और भी जो खफा रहते हैं सरकार से खासकर, नहीं वो नहीं, हम लोग खफा नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग बच्चे देखिए सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे देखिए हड़ताल कर रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं, बच्चे देखिए उनका भविष्य का कोई निश्चितता नहीं है, उनको मतलब एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक असमंजस में उनका भविष्य है। बात आपकी सही है। उस दौर से मैं भी कभी गुजरा हूँ, और आज भले ही मैं बहुत आसानी से ये चीज़ बोल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति से आज से 25 साल पहले गुजर रहा था। तो आदमी वही बोलते हैं कि मतलब जब आदमी गुजर जाता है और आगे निकल जाता है तो पीछे वाले को छोड़ देता है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि स्थिति काफ़ी दुविधाजनक और काफ़ी मुश्किल भरा है, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो हमको अप्रोच होना ही चाहिए लाइफ में, ठीक है? बाकी आप जो भी कहना चाहते हैं कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं इस चर्चा को। जी। जी जी, आपका बात बिल्कुल सही है कि जिसके साथ बीतता है वही समझता है, हम्म क्योंकि हम लोग के साथ भी जब बीता था तब तक ठीक था, लेकिन वो समय पार हो जाने के बाद लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं और इस बातों को समझ रहे हैं, और जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का, हम्म। उनका स्टूडेंट जरूर समझते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा है। जी तो जी। उनका सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी समाधान हो सके, क्योंकि इतनी बड़े टीम है भारत सरकार की, मंत्रियों की, आईएएस की, और इतने मतलब जिस देश के पास इतना मतलब कि इकोनॉमी में इतना मजबूत देश है, उसके सामने ये छोटी छोटी समस्याएं अच्छी नहीं लगती हैं। बात तो सही है। ठीक है, जिसके पास परमाणु बम बनाने का क्षमता है, जो इकोनॉमी में 3-4 नंबर पे है, उसके बाद हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये छोटा सा चीज उसके लिए क्या है, ये सॉल्यूशन करना चाहिए। चांद पर सैटेलाइट भेज रहे हैं, रॉकेट हाँ, भेज रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं, तो ये एग्जाम को सही करना कौन सा बड़ा बात है। कम से कम नौकरियां नहीं है, चलिए एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जो नौकरियां हैं उतना ही में बच्चों को कंपटीशन करने दीजिए। हाँ, ये तो बात सही बोले। आपके पास भले ही नौकरियां ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उसी को आप ईमानदारी से एग्जाम तो ले ही सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, जब बच्चा एक, मैंने देखा है लड़कों को कि बेचारे जनरल बोगी में धक्के खा के जाते हैं, उस दिन आप एक चीज आप कभी कीजिएगा, आप किसी दिन एग्जाम हो तो उस ट्रेन में सफर करके देखिए, स्लीपर बोगी बेचारे, मतलब हर बोगी, एसी बोगी तक घुस जाते हैं बच्चे, एसी बोगी में घुस जाते हैं तो पुलिस उनको आ करके बाकायदा ट्रेन 2 घंटा रोक करके, हम आपको इसी एग्जाम का बता रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा ट्रेन को रोक करके उनको खाली कराती है, गुंडे की तरह उनको मार करके बाहर निकालती है। क्यों? अब वो क्या करेंगे आप बताइए, उनको भेज दिए 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर, वो क्या करेंगे? पैसे नहीं है, किसी का पिताजी के गुजर गए हैं, किसी का मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अपना देश देख रहे हैं ना, 80 से 84 करोड़ लोग राशन पे जिस देश सरकार दे रही है, तो उसके घर के लोगों की क्या हालात होगी। नौकरियां तो अधिकतर में कम से कम 70-80% उन्हीं के घरों को नौकरियां चाहिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार तो नहीं है ना, इसके लिए नहीं, सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बस इतना कर दे सरकार कि हर क्षेत्र में बढ़ रही है, नौकरियों के सिस्टम में, ऐप में, और इन मतलब जो भी एग्जाम का तरीका है इसको बस सुधार दे, बस इतना, और कुछ नहीं। ताकि ये लोग कम से कम ये तो नहीं बोल पाएंगे ना कि हमारा एग्जाम ही नहीं हो रहा है सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि कम से कम एग्ज़ाम ठीक से ले लिया जाए, सेंटर नज़दीक दिया जाए,
ताकि बच्चों को ज़्यादा असुविधा ही ना हो। मेरा ही लड़के का सेंटर अचानक से 1 वीक पहले बता दिया कि अब विशाखापट्टनम से चित्तूर कहीं 800 किलोमीटर दूर, तो मेरी हालत ख़राब हो गई लेके जाने में। तो जी जी कोरोना के टाइम पे 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो गए, तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि यार सरकार कैसे मैनेज कर रही है सेंटर को। तो सरकार क्या डायरेक्ट मैनेज थोड़ी जो करती है, उसके नीचे जो बोर्ड है, आईआईटी वाले बोर्ड है, वो लोग मैनेज किया होगा, सरकार उसमें क्या करेगी। लेकिन जी एनीवे जी। सरकार का इनडायरेक्टली उसके ऊपर कंट्रोल तो है ही कि भाई ठीक से आप मैनेजमेंट करो। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं भी आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ कि जितना हम कर सकते उतना ही अच्छा कर दें। बाकी तो समस्याओं के लिए मैं खुद बोलूँगा कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आम आदमी भी। अगर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, तो उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आम आदमी भी जिम्मेदार है। और ज़रूरत है पॉपुलेशन को जितना हो सकता है कंट्रोल करने की। और जो मैंने बोला कि जो गरीब आदमी है उसको थोड़ा सा होना पड़ेगा जागरूक कि भाई हम अपने बच्चे को सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे, तो अपने ही बच्चे को क्यों तकलीफ देना है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है सुनील जी, इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।